4 जून से पहले बिहार के 4 जिलों पर स्टिक विश्लेषण देखिए हमारे साथी सहयोगी सनी वर्मा व एससीओ न्यूज की टीम के साथ। इस रिपोर्ट में बताएंगे सारण, महाराजगंज, गोपालगंज व सिवान लोकसभा सीटों पर स्टिक एग्जिट पोल। आखिर कौन उम्मीदवार किस फैक्टर के तहत बाजी मार रहा है इस बार। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पहले हम बात करते हैं महाराजगंज लोकसभा सीट की। महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह के बीच मुकाबला है। महाराजगंज में आकाश कुमार सिंह ने टफ फाइट देने की कोशिश की, लेकिन सीट अपने कब्जे में करने में नाकाम रहेंगे। इस सीट पर पुनः भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाजी मार सकते हैं। महाराजगंज सीट पर जीत की बुनियाद महिला वोटरों ने रखी है। ये खुलकर मोदी के नाम पर वोट की है। इस सीट पर वोटरों की नाराजगी जरूर थी, लेकिन उनको आकाश सिंह साध नहीं पाए। इस सीट पर MLC सच्चिदानंद राय व पूर्व विधायक रणधीर सिंह का सपोर्ट करना भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंच गया है। वहीं आकाश कुमार का बाहरी प्रत्याशी होने का भी नुकसान हुआ है। हर क्षेत्र में लोग ये कहते हुए मिले कि वो इस बार नीचे नहीं ऊपर मोदी के चेहरा देख रहे हैं। इस चुनाव में भी मोदी इफेक्ट दिखा। हमारे एग्जिट पोल में भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं आगे हम बताएंगे सारण सीट की खबरें, आखिर यहाँ कौन बाजी मार रहा है। सारण लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी और राजद उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य के बीच महामुकाबला है। सारण में राजद की रोहिणी आचार्य ने टफ फाइट देने की कोशिश की, लेकिन महिला मतदाताओं की अपनी तरफ करने में नाकाम रही। इस सीट पर पुनः भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी बाजी मार सकते हैं। इस सीट पर महिलाओं की मोदी को वोट करना और पूर्व विधायक रणधीर सिंह का सपोर्ट करना भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंच गया है। वहीं रोहिणी आचार्य के बाहरी सिंगापुर होने का नुकसान हुआ है। साथ ही भाजपा का कोर वोटर भाजपा के साथ जुड़ा रहा, जिसका फायदा रूडी को मिल रहा है। जाति के नाम पर यादव जहां रोहिणी के साथ लामबंद हो गए, तो राजपूत रूडी के साथ। इनके अलावा सवर्ण जातीय, राष्ट्रवाद और दलित महादलित मोदी को योजनाओं के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े दिखे गए। PM मोदी के शाबा होने का फायदा सारण और महाराजगंज लोकसभा चुनाव पर बहुत पड़ा है। हमारे एग्जिट पोल में भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी लगातार तीसरी बार सारण से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं तीसरी लोकसभा सीट गोपालगंज की बात की जाए तो गोपालगंज लोकसभा सीट पर JDU उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और VIP उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल के बीच महामुकाबला था। पूरे सारण प्रमंडल में गोपालगंज की एकमात्र सेफ सीट रहा NDA का, जहां JDU प्रत्याशी काफी आगे रहे। हेना साहब की नाराजगी का असर भी मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ा। हालांकि मौजूदा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी थी। विपक्ष की तरफ से कमजोर उम्मीदवार को उतारकर एक तरफ JDU उम्मीदवार को वॉक ओवर दे दिया गया था। हमारे एग्जिट पोल में JDU प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन दूसरी बार गोपालगंज लोकसभा से भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं चौथी सिवान लोकसभा की लड़ाई सबसे दिलचस्प है। सिवान लोकसभा सीट पर JDU उम्मीदवार विजयलक्ष्मी कुशवाहा, राजद उम्मीदवार और बिहारी चौधरी और निर्दलीय उम्मीदवार हेना साहब के बीच महामुकाबला था। निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब की सीधी टक्कर JDU उम्मीदवार विजयलक्ष्मी कुशवाहा से है। वहीं राजद के और बिहारी चौधरी MY समीकरण साध पाने में नाकाम रहे, जिसके कारण वो तीसरे नंबर पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सारण प्रमंडल की यही एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर महामुकाबला इतना कड़ा है, कोई किसी प्रत्याशी के जीत का भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। हिना NDA के मुख्य मुकाबले में आने का कारण मुस्लिम वोटरों के साथ अगड़ी जातियों को वोटों को जुटाना है। पढ़े लिखों का मुद्दा भी इनके पक्ष में रहा। JDU उम्मीदवार विजयलक्ष्मी कुशवाहा के बीता समय कुछ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण अगड़ी जातियों का एक बड़ा तबका उनके खिलाफ गया है। हालांकि उनके लिए राहत की यह खबर है कि महिलाओं ने PM मोदी के नाम पर वोट किया है। हमारी टीम ने बहुत जगह इसका परिणाम भी देखा, जब वह बूथ पर कमल का निशान या मोदी के बारे में पूछते नजर आई। सिवान में इस बार हेना साहब का भगवा वस्त्र धारण करना लोगों को भा गया। हालांकि PM मोदी के रैली के बाद कुछ बदलाव भी वोटिंग के दिन देखने को मिला। साथ ही छापरा की घटना का भी असर मतदाताओं पर देखने को मिला। कुल मिलाकर सिवान लोकसभा सीट पर टक्कर कड़ा है। हमारे एग्जिट पोल में सिवान लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय हेना साहब आगे रह सकती है। हालांकि JDU प्रत्याशी से मात्र 1% का अंतर है, जिससे बाजी पलट भी सकती है।